लगभग 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। इस विशाल महाद्वीप को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। अंतरिक्ष से देखने पर पेंजिया एक विशाल भूभाग और चारों तरफ महासागर जैसा दिखता था। पेंजिया पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक अवस्था थी। डायनासोर के समय में पृथ्वी पर कोई बर्फीला ध्रुव नहीं था। पूरी पृथ्वी ज्यादातर गर्म और हरी भरी थी। डायनासोर विशाल जंगलों, दलदलों और रेगिस्तानों में रहते थे। पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण डायनासोर के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। प्राचीन पृथ्वी की जलवायु और भूगोल ने डायनासोर के जीवन को आकार दिया। पेंजिया धीरे धीरे टूटकर आज के महाद्वीप बने। महाद्वीपीय विखंडन के कारण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर अलग अलग भू भाग दिखाई देते हैं। महाद्वीपों का यह विखंडन लाखों वर्षों में हुआ है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ की मोटी परतें जम गई हैं। पृथ्वी अब अंतरिक्ष से नीले, हरे और सफेद रंगों में दिखती है। बर्फ की चादरें सूर्य की किरणों को परावर्तित करती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है। बर्फ की चादरें समुद्री जल स्तर को भी प्रभावित करती हैं। बर्फ की चादरें ध्रुवीय भालू और पेंगुइन जैसे जानवरों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती हैं। बर्फ की चादरों का संरक्षण पृथ्वी के पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों का विकास हुआ। स्तनधारियों के बाद पृथ्वी पर मानवों का उदय हुआ। जीवों की विविधता में वृद्धि हुई, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और अधिक जटिल हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र के जटिल होने से पृथ्वी पर जीवन और अधिक समृद्ध हो गया। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर शहरों की रोशनी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। खेतों की हरियाली और बांध जैसी इंसानी गतिविधियां भी अंतरिक्ष से देखी जा सकती हैं। सड़कें भी अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। मानव सभ्यता ने पृथ्वी के परिदृश्य को बदल दिया है।